राइट, सो लेट मी स्टार्ट. अच्छा, जो आज का सेशन है ना, इट्स अबाउट एक्चुअली जो इस वीक में हम जिन प्रॉब्लम्स पे हम काम कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आई वुड लाइक टू. दिस वीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक. और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग इस वीक में अगर आपने काम नेक टू नेक ना किया तो यू विल बी इन ट्रबल. ठीक है, आज से पहले मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीक का काम इस वीक में खत्म ना किया तो यू विल बी इन ए वेरी बिग ट्रबल. ओके, तो काइंडली आप बिल्कुल साथ साथ रहें और मेक श्योर करें कि ये जो हम इस वीक की फंडामेंटल्स कर रहे हैं वो आपकी क्लियर हो, क्योंकि उसके बाद हम वी विल एस्केलेट. ओके, so let's see. So I would like to write few programs today. पहला प्रोग्राम जो मैं लिखना चाहता हूँ वो कुछ ये है. I want to write a program which can tell about a number, whether it is a composite number or not. Okay, so let me tell you what is a composite number. Can anybody tell me what is a composite number? जी, composite number क्या होता है? अच्छा, बाय द वे आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 10 है. एक तो लेक्चर मिस हुआ ना, वो तो लैब का सेशन में से मैंने दिया ना, तो वो लेक्चर काउंट नहीं हुआ. हाँ जी, लेक्चर 10 है. ठीक है, तो एक लेक्चर आपका होना है जो कि मैं देखता हूँ कब ले सकते हैं. ठीक है, और ऑलमोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में होगा. अच्छा, इसकी विड्थ इंक्रीज की जा सकती है. So what is a composite number? Can anybody tell me what are composite numbers? जी. हाँ? गलत. Anybody else? Which has more than two factors. Can anybody refine further? Yes. ठीक है. So for example, is 29 a composite number? Huh? No, 29 is not a composite number. But is 27 a composite number? Yes, it is, because 3 times 9. Okay, does it make sense? Okay, so this is a composite number. But is 2 a composite number? So this is no. This is also no. Is 1 a composite number? No. Okay, is 1 a prime number? No. So 1 is basically जो मैंने आपके आंसर, आपका नाम क्या था? जाहिर आपके आंसर को आपको पता लग गया मैंने आपको क्यों 9 कहा है. क्यों 9 कहा है? शाबाश. ठीक है, so look at this. 1 is not a prime number, not a composite number. Okay. अच्छा, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ना सबसे जरूरी बात ये होती है कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो सेंटेंस हर हाल में वैलिड होना चाहिए. हर हाल में वैलिड होने का मतलब ये है कि फॉर ऑल. तो इसके लिए ना हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल. सो आपने जो भी सेंटेंस बोला है, लेट वी कॉल दिस एक्स, पी एक्स. ओके, और यहां पे हम कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स दिस शुड बी ट्रू. ये आपको पता होगा, आई डोंट नो आपने ये चीज इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी, कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ओके, सो व्हेनेवर यू से you if you see this kind of thing, then you have to be very careful in stating your sentence. ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. हाँ, अच्छा, अब देखिए पिछले वाले सवालों जो उसने सवाल किया ना, जो जाहिर ने जवाब दिया, उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, एंड देन इट विल बी अ वैलिड थिंग. और वो ये है कि एनी नंबर ग्रेटर देन 1, if it is not a prime, it is a composite number. ये बात समझ आ गई? यानी मैंने x के ऊपर बकायदा एक रेंज लगा दी है कि if x is greater than 1, तो हाँ, आप अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? कॉम्पोजिट होगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस.
ठीक है, ठीक है, नहीं समझ आई? सॉरी, टू कॉम्पोजिट नहीं है ना? हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूं कि इफ इट इज नॉट ए प्राइम नंबर देन इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर, बट टू इज ए प्राइम नंबर, टू आपका प्राइम होता है, ठीक है? ऑल राइट जी, सो फार सो गुड, ठीक है? सो लेट मी आस्क यू टू राइट ए प्रोग्राम जो कि ये हो, bool is composite, और यहां पे क्या पास हो रहा है? एक इंटीजर n पास हो रहा है। सो एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि आपने एक नंबर n लिया है, ये फंक्शन आपने बनाना है, और आपको कहा गया कि बताएं कि एक नंबर n है वो कॉम्पोजिट है या नहीं है। हाउ कैन यू फिगर दैट आउट? अच्छा, मैं आपको पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूं, और मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहती है कि जी बता सकते, जी बता सकते कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? सो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि so there exist a and b belongs to positive integers, ठीक है? और एंड लगा के मैं ये भी कह देता हूं a and b both are greater than 1, ठीक है? such that a multiplied by b is equal to n. Does it make sense? I hope everybody understand this. ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है कि दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे ए और बी, ठीक है? सच दैट कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो आंसर आएगा क्या? n, और ए और बी दोनों के दोनों क्या है? ग्रेटर देन 1 है। दैट्स द डेफिनेशन। ये बात सुन रहे? और बाय द वे इनमें से ए को हम आमतौर पे डिवाइजर कहते हैं और बी को हम आमतौर पे कोशेंट कहते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल if you talk about, so let me take so actually what is this AB is the proof, okay? This is a composite number and here is the two numbers, इनको multiply करें तो क्या आ जाएगा? मेरा आंसर n आ जाएगा। I hope everybody understands, ठीक है? so एक नंबर दिया हुआ n, so what is that number, ठीक है? n के बारे में मुझे कुछ फिगर आउट करना है कि ये n जो है वो मेरा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो कैसे फिगर आउट करेंगे? हमने करेंगे, अच्छा अगर कोई ऐसा नंबर है, अगर कोई दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर क्या आता है? n के बराबर आता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? या इसलिए कहने का एक और तरीका भी है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर जो कि n को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है? अगर वो पूरा पूरा डिवाइड करता है, ऑफ कोर्स वो उसमें क्या क्या शामिल नहीं होना चाहिए? 1 शामिल नहीं होना चाहिए और वो नंबर इटसेल्फ शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो कंपोजिट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि ए एंड बी बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1, ओके? ठीक होगी बात? सही है? सो हाउ शुड वी गो अबाउट दिस प्रॉब्लम जी? सो व्हाट शुड वी डू? जी बताएं। फॉर, हाँ जी बताएं, क्या करें? किससे डिवीजन शुरू करें? 2 से डिवीजन शुरू करते हैं, ठीक है? सो d इज इक्वल टू 2 और d प्लस प्लस करते जाते हैं, और इसमें चेक क्या करें ये बताएं जी? बताएं चेक क्या करें? रिमाइंडर चेक करते जाते हैं, ठीक है? अगर हमारा ये जो नंबर n है इसका मैं मॉड लूं d के साथ, अगर वो बराबर आ जाए किसके यार? अब अगर वो बराबर आ जाए 0 के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी हैव फाउंड द डिवाइजर। और बाय द वे अगर मैं वो क्वोशिएंट निकालना चाहूं जो दूसरा नंबर d था, वही मैं निकाल सकता हूं। कैसे? a डिवाइड बाय n डिवाइड बाय d करके। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अगर ऐसा हो जाए तो मुझे क्या, अच्छा आपका नाम क्या? अदीला, अदीला, अदीला मुझे बताया, अगर सर मेरा सवाल है आपसे, अगर एक नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, अगर वो 2 से डिवाइड होता है
तो वो कॉम्पोजिट नहीं है, ठीक है। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या वो प्राइम है? क्यों? क्योंकि वो 3 से भी हो सकता है। ये बात सुन रहे हैं? सो आप मैं पहले कोड लिखूंगा जो कोड गलत होगा, ओके, और यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द बग इन दिस। सो लुक एट दिस, ये मैं यहां से हटा रहा हूं एंड लुक एट दिस, और मैं कहता हूं इफ n mod d डबल इक्वल टू 0 तो वो रिटर्न कर दे ट्रू कि आई हैव फाउंड दैट d जिससे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये बात सुन रही? अच्छा आप एक और बात बताएं, ये मैं ये कोड लिख रहा हूं, एल्स रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अगर वो डी से डिवाइड नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो अगर वो डी से डिवाइड हो जाता है तो मैं कहूंगा हाँ भाई, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, और अगर वो डी से डिवाइड नहीं होता तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, है ना? ये सही है कोड, ये कोड सही है। और आप बाद में यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे अच्छा मुझे थोड़ी वेट कम कर दूं, एक मिनट, यहां पे लिखेंगे डी इज लेस देन क्या, एन कर लेते हैं कि एन से कम चेक करना, ठीक है। दिस इज एन इनकरेक्ट कोड, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? अभी मैं नहीं पूछ रहा आपसे, दिस इज एन इनकरेक्ट कोड, व्हाई इट इज एन इनकरेक्ट कोड, दैट्स द क्वेश्चन। सो हम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ये है कि 9 ले लेता हूं मैं, ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं पहले 8 ले लेते हैं। 8 बाय द वे कॉम्पोजिट नंबर है, यस है, ठीक है। तो ये आएगा यहां पे d की वैल्यू 2 लेगा, क्योंकि 8 mod 2 करेंगे तो बराबर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा यहां से, और रिटर्न ट्रू का मतलब है उसने आगे कोई लाइन नहीं चलानी, बस यहां से निकल जाना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अगर n की n की वैल्यू सिर्फ 8 चेक करना काफी है इसके लिए? नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो हमने देखा था कि हमें तकरीबन तमाम चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं n इज इक्वल टू 9 चेक करते हैं। अच्छा 9 कॉम्पोजिट है, 9 कॉम्पोजिट है, ठीक है। चले आ जाए, d की वैल्यू 2 ली, ठीक है। इफ n mod d निकाला, n कितना है 9, 9 mod 2 जो है वो बराबर है क्या 0 के? नहीं है बराबर 0 के, नहीं है तो एल्स में आएगा, और एल्स में वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम है इसके ये जो आपने कोड लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवीजन चेक करता है और किसी से भी डिवीजन चेक नहीं करता। ये बात समझ आई? ये सिर्फ 2 से डिवीजन चेक करता है और बाकी किसी से भी चेक नहीं करता। और बाद में अगर आपको इस कोड में मसला समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप आज का मतलब आपका जो माइंड है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली आपको इसका मतलब है अभी तक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की समझ नहीं आई। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि पहले तो आप फॉर में आते हैं, वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो वापस आता है। ये बात समझ आई? और ऐसा नहीं होता, और बाद में डी की एक वैल्यू के लिए ये पूरा एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं होता कि डी की तमाम वैल्यू के लिए पहले ये लाइन चलती है और फिर डी की तमाम वैल्यूज के लिए ये लाइन चलेगी या ये लाइन चलेगी, ऐसा नहीं होता। ये बात समझ आई? नमल में एक बार जब पढ़ा रहा था तो वहां पे एक स्टूडेंट ने कहा सर जी ये कि हम डी की तमाम वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं ना कि अगर उसके लिए नहीं, अगर वो डबल इक्वल टू 0 दे देता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है, और अगर वो नहीं देता तो फिर मैं यहां आ जाऊंगा, ठीक है। एंड आई रियलाइज कि एक्चुअली व्हाट ही इज डूइंग इन हिज माइंड इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। और मैथमेटिकल अप्रोच में हम आमतौर पर क्या करते हैं, तमाम के लिए हम पहली चीज एवेल्युएट कर लेते हैं। कंप्यूटर में ऐसा, यानी कि जब हम इंस्ट्रक्शन चला रहे होते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता, ओके। यानी जब लूप चलता है तो लूप पहले एक डी की वैल्यू के लिए वो इफ भी चलाएगा, और इफ नहीं चला सका तो वो एल्स चलाएगा, ठीक है, फिर वो अगली वैल्यू पर जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज अ वेरी क्लीन डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड ए कंप्यूटर स्टेटमेंट। कंप्यूटर जो स्टेटमेंट है वो बारी बारी चलती है, वो तमाम के लिए इकट्ठी चेक नहीं हो जाती। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि मैंने आपके सामने राइट साइड पे लिखी हुई और इसमें बड़ा फर्क है। ओके, समझ में आगे बात? तो ये गलत लिखा हुआ मैंने, एक्चुअली ये यहां पे नहीं होना चाहिए था। या होना क्या चाहिए था, ये फॉर लूप के बाहर यहां पे लिखा होना चाहिए था रिटर्न क्या, फॉल्स। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डी की पहली वैल्यू 1 के लिए चेक, 2 के लिए चेक करे, 3 के लिए चेक करे, 4 के लिए चेक करे, देखिए तमाम से चेक कर ले और कोई एक दफा भी ये रिटर्न ट्रू करने में कामयाब ना हो तो फिर वो बाहर आए और कहे हाँ भाई रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि मैं अभी तक कामयाब हुआ ही नहीं। ये बात समझ? और रिटर्न अब लग ऐसे रहा है कि वो फॉर लूप के बाहर जब वो आएगा तो वो रिटर्न हमेशा फॉल्स ही कर देगा, लेकिन अंदर जो रिटर्न ट्रू है अगर वो इफ चल गई तो वो रिटर्न ट्रू लेके निकल जाएगा। ठीक है, फंक्शन से वो बाहर कब निकलता है, जैसे ही रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो मैं आपके सामने एक और बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट लिखता हूं और वो स्टेटमेंट ये है, प्राइम बाय डेफिनेशन क्या होता है? यार ये रेड नजर आ रहा है या नहीं? ठीक है, प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम की डेफिनेशन ये होती है, प्राइम की, ये अगर मैं लेट्स से एन लेता हूं तो व्हाट इज प्राइम, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि फॉर ऑल डी, ठीक है, वेयर डी इज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन 2 कर लेते हैं, ठीक है, एंड n is less than, sorry, d is less than n, ठीक है, क्या चीज ट्रू होगी? ये चीज ट्रू होगी कि d n mod d is not equal to 0। I hope everybody understand it। So प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि मैं d की वैल्यू, मैं d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर्स भी होंगे ना। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड d इज लेस देन n। ठीक है, और इस केस में आई होप एवरीबडी एग्री कि जो n की वैल्यू अगर मैं 2 दे दूं, ठीक है, n की वैल्यू 2 दे दूं तो वो स्टेटमेंट वैसे ही वैलिड है। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कंडीशन चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं कोई n लेता हूं जो कि ग्रेटर देन 2 है तो मैं d की तमाम वैल्यूज के लिए चेक कर रहा हूं, तमाम वैल्यूज के लिए चेक कर रहा हूं, फॉर ऑल d। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि n mod d इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मुझे चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि किसी से भी डिवाइड, सबसे डिवाइड नहीं होना चाहिए, सबसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? सबसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब मैं इस प्राइम के बहुत सारे कोड लिख सकता हूं आपके सामने, मैं लेट मी राइट ऑल ऑफ देम, ठीक है, जितने मुझे याद आते हैं। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, एक तरीका ये है मैं जिस डेफिनेशन को यूज करता हूं और वो ये है बूल। सो लेट मी चेंज द कलर, इज प्राइम, मैं इसको इज प्राइम 1 कह देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं इंटीजर n। ठीक है, लुक एट दिस। और एक तरीका ये जो बिल्कुल सही तरीका, गलत नहीं है, कि मैं करता हूं और भाई टाइम पे आया कर, मुझसे तो खत्म नहीं होते, बैठो जाके। यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इंट काउंट बनाता हूं, यार यहीं बैठ जाओ ना। इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक तरीका कार ये है कि मैं करता हूं, मैं एक फॉर लूप लगाता हूं और मैं कहता हूं d इज इक्वल टू 1, 2 से शुरू करें, d इज लेस देन n तक जाए और यहां पे करे d प्लस प्लस, और एक काम करे, ये देखें जी, अगर मेरा n जो है
उसका मॉड लें हम डी के साथ और वो बराबर आ जाए किसके, 0 के, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, मैं काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है। और इस लूप से बाहर आके मैं क्या चेक करता हूं, अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, चलो किसी तरीके से डिवाइड होता है। लूप के बाहर आके मैं यहां पे क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या काउंट की वैल्यू अभी भी 0 है। काउंट की वैल्यू अभी भी 0 का मतलब क्या है कि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। और अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब क्या, कि ये प्राइम नहीं है। आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां पे अब एक तरीका क्या है ये लिखने का, जो कि बहुत ही बुरा तरीका है, लेकिन मैं लेट मी राइट इट, और वो ये तरीका है, इफ काउंट इज डबल इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स क्या कर दे बेटा, रिटर्न कर दे क्या, फॉल्स। ये बात समझ, ठीक है। इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, विच आई लाइक इट, और वो ये है, रिटर्न काउंट डबल इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इट्स अ बूलियन स्टेटमेंट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज वन वे टू राइट द कोड, ओके, बट ए लिटिल बिट इनएफिशिएंट। व्हाई? लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 10 बिलियन को चेक करना है कि ये नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। 10 बिलियन जो है वो इट्स एन इवन नंबर, सो इट्स डिविजिबल बाय 2, है ना। तो ये करेगा, ये 10 बिलियन तक हर नंबर से जाके चेक जरूर करेगा, 2 से लेकर 10 बिलियन -1 तक वो सारे नंबर से डिवाइड जरूर करेगा, है ना। और एंड में आएगा काउंट, और काउंट की वैल्यू क्या होगी, किन किन से ये डिवाइड होता है, उनकी काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। इज दिस एन एफिशिएंट वे टू चेक प्राइमैलिटी? नो, नॉट एट ऑल। जी आप कुछ कह रहे हैं? तो वही कह रहा हूं ना, कैसे करें काउंट प्लस का, क्या करें, शाबाश। अब एक तरीका यह है कि जब भाई काउंट जब एक दफा प्लस प्लस हो गया तो बात खत्म हो गई, है ना। तो एक्चुअली यहां पर एक्चुअली इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं यहीं पर ही रिटर्न क्या कर दें, रिटर्न ट्रू कर दें। ये बात समझ। और अब जब बाहर आएगा, बाहर आने का मतलब ही है कि एक दफा भी ये डिवाइड, तो रिटर्न ट्रू होगा, रिटर्न फॉल्स होगा, सॉरी जी रिटर्न फॉल्स होगा। यहां पर आने का मतलब क्या है कि वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने का मतलब ये है कि यहां पर रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ये बात समझ आई। और यहां हम कर देंगे रिटर्न क्या, रिटर्न ट्रू। यहां पर रिटर्न ट्रू क्यों किया, क्योंकि वो एक दफा भी फॉर लूप के अंदर इस इफ कंडीशन में नहीं आया। ये बात समझ। और क्या हमें इस काउंट की जरूरत है, हमें काउंट की जरूरत नहीं है। ये बात समझ, हमें एक्चुअली इस काउंट की जरूरत नहीं है। ये बात समझ, ठीक है। लेट मी राइट द कोड अगेन इन अनदर फैशन, ओके। अब काइंडली देखते जाए मैं कितने तरीकों से कोड कर रहा हूं। एक और तरीका भी कोड कर देखा है, वो ये देखें, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। नाउ दिस फॉर लूप इज एन एम्प्टी लूप, और मैं यहां पे d इज लेस देन n लिख रहा हूं, एंड क्या लिखूंगा, n mod d इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां कर देता हूं मैं क्या, d प्लस प्लस। और यहां मैं क्या करता हूं, ये जो इंटीजर d है वो यहां बना देता हूं, ओके। कैन एनीबॉडी गेस? और मेरा बाद में फॉर लूप अब एम्प्टी है। ये लूप किन कंडीशंस में ब्रेक हो सकता है, 2 कंडीशन में ब्रेक हो सकता है। कौन सी? एक तो d इज इक्वल टू n हो जाए। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस,
क्योंकि एक कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि क्या हो कि ये मॉडुलस जो है वो बराबर 0 के आ गया, और जैसे ही मॉडुलस 0 के बराबर आ जाएगा जब लूप ब्रेक हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस, है ना। यहां पे मैं क्या चेक करूं कि मैं उससे अंदाजा लगा दूं कि ये प्राइम है या नहीं है। एक्चुअली ऑल आई हैव टू चेक इज दिस, इज डी डबल इक्वल टू एन। डू यू एग्री। अगर इस कंडीशन की वजह से ब्रेक हुआ है, इस राइट कंडीशन की वजह से ब्रेक हुआ है ना, तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू एन होगी। इसका मतलब है क्या होगा, इट्स ए प्राइम नंबर बिकॉज कभी भी ए किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। डू यू एग्री विद दिस, आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। ये बात सुन रहे, ठीक है। क्या एंड आएगा, ये उर्दू वाला और आ सकता है, लेकिन उर्दू तो हम नहीं लिख सकते यहां पर, कि डी की वैल्यू लेस देन एन भी होनी चाहिए एंड एन मॉड डी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जब तक नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है वापसी अंदर चलते जाना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। दिस इज वन अनदर वे टू राइट द सेम कोड। एक्चुअली आई कैन राइट एटलीस्ट 10 टाइम्स दिस कोड, ठीक है। 3 तरीके से ज्यादा मिल चुके हैं, ठीक है, ठीक है। दिस इज अनदर वे टू राइट दिस कोड। लेट मी राइट अनदर कोड। यार मैसम, यार इन्हें कहो जाके यहाँ कह दो कि पीएफ की क्लास हो रही है, ऐसे कोई अंदर ना आए। अजीब लोग हैं यार। यहां पे जी मैं एक और प्राइम फंक्शन लिख रहा हूं जी। बिल्कुल ठीक बात, यह बात मैंने नहीं बताई आप लोगों को, और वो ये है कि एक्चुअली यहां पर इन सारों के अंदर एक कंडीशन रहेगी, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स। ये आपको लगाना पड़ेगा। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस, कि ये आपको स्टेटमेंट ऊपर लगानी पड़ेगी कि अगर n की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1 है तो रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक होगी बात, ठीक है। ये सब के ऊपर लगेगी, ठीक है। क्योंकि 1 जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नहीं होता। नेगेटिव नंबर भी प्राइम नहीं होता, 0 भी प्राइम नहीं होता, ठीक है। सो फार सो गुड जी। लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की आमतौर पे कोड जब लिखते हैं ना, तो हम आमतौर पे कहते ही हैं कि पहले मैं जो फॉल्स, जो क्या अगर मैं गलत इनपुट की कंडीशंस को मैं पहले चेक करूंगा, ठीक है। दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पहले गलत इनपुट को पहले चेक कर लें, ठीक है, ताकि आप जो काम आपने करना है वो आप बड़े लीडर होकर करें, क्या कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। सो फार सो गुड, शुड बी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना ये प्राइम के ऊपर थोड़ी देर में आता हूं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, और वो ये है, एंड दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। सो लेट मी टेल यू 2 थिंग्स एक्चुअली। वन थिंग इज ए विल रिक्वायर ए लिटिल प्रूफ। शायद ये देखो, विल रिक्वायर लिटिल प्रूफ पार्ट मैं आपको लूंगा, और वो उससे फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है। और वो ये है कि अगर एक नंबर प्राइम है ना, तो एक्चुअली एक कोशंट होगा और एक डिवाइजर होगा, जिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मेरा आंसर आएगा। डू यू ऑल एग्री। ये मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, और मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये प्राइम नहीं है, ये डेफिनेशन है। अगर मैं कहूं अगर एक नंबर n है वो प्राइम नहीं है, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन n विल बी इक्वल टू सम d टाइम q, और मैं यहां पे कंडीशन में बता सकता हूं कि d एंड q बोथ विल बी ग्रेटर देन 1, ओके, सही है, ऑलराइट। और बाय द वे आई एम सेइंग कि देयर एग्जिस्ट d एंड q, जिसके साथ ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, ठीक है, ऑलराइट। I am about to give you a beautiful theorem as a statement, which I am going to prove. Okay, and here is the statement.
द थ्योरम सेज ये जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है, आइदर बल्कि नहीं, वन ऑफ द डिवाइजर of n, one of the divisor of n will be less than or equal to square root of n. यानी मैं क्या स्टेटमेंट कह रहा हूं? द थ्योरम इज सेइंग कि n के जितने भी डिवाइजर हैं उनमें से एक ना एक डिवाइजर ऐसा जरूर होगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से के बराबर होगा या स्क्वायर रूट ऑफ n से कम होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं 100, तो 100 का डिवाइजर 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 10 भी है। ठीक है, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ n से के इक्वल या उससे कम है। डू यू एग्री? ठीक है, अब ये थ्योरम है, अब ये स्टेटमेंट दिए मैंने। ठीक है, बाद में अगर ये थ्योरम मैं प्रूव कर दूं, अगर ये थ्योरम मैं प्रूव कर दूं, तो एक्चुअली इसकी मैं आपको रिपरकशन बताता हूं। अगर मैं ये थ्योरम प्रूव करने में कामयाब हो जाऊं, तो अपना मैं ये जो प्राइम नंबर का कोड है ना, ये मैं बड़ा खूबसूरत ले सकता हूं। कैसे? यहां पे मैं लिखूंगा इंटीजर लिमिट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ये अभी मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ n। ये स्क्वायर रूट ऑफ n वैसे मैथ की लाइब्रेरी में भी होता है, लेकिन ये मैं अभी आपके सामने कोड करूंगा ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ n मैंने कंप्यूट करना है, और मैं यहां पे लिखता हूं फॉर लूप d इज इक्वल टू 2, d इज लेस देन और इक्वल टू l, और d प्लस प्लस। मैंने क्या किया है? मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे l से आगे जाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट इज l? l इज द स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, यानी अगर मैंने किसी नंबर की प्राइमरिटी चेक करनी है तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ n तक कोई भी डिवाइजर नहीं आया तो आई एम श्योर कि मुझे इसके आगे भी नहीं आएगा। दैट्स द इंप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम, ओके, विच आई एम अबाउट टू प्रूव यू। ओके, अभी मैं प्रूव करता हूं आपके सामने। लेकिन एक बात सुन ले, वो देखिए अब मेरा कोड एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहां पे होगा इफ डी नहीं, n mod d इज डबल इक्वल टू 0, तो ये क्या कर देंगे? रिटर्न फॉल्स कर दें। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ n तक कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सका था, तो मैं क्या करूंगा? रिटर्न क्या कर दूंगा? रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ये बात समझा? ठीक है, सही है क्या? क्या बताएं? क्या बात समझ नहीं आई? हाँ, क्या थ्योरम वाली बात समझ नहीं आई? क्या समझ नहीं आई? थ्योरम वाली बात समझाई नहीं है तो समझाना कैसे आई? लेकिन स्टेटमेंट समझ में आई, समझ नहीं आई। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई ये अगर मैं कोई भी नंबर n लूं जो कॉम्पोजिट है, ठीक है, सो n इज कॉम्पोजिट, गिवन n इज कॉम्पोजिट, ठीक है, देन n विल बी इक्वल टू सम d टाइम q। ओके, और वो कह रहा है वन ऑफ द डिवाइजर ऑफ n विल बी लेसर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, ये बात समझ कि स्क्वायर रूट ऑफ n तक मेरा कोई ना कोई डिवाइजर है, मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ n तक तुम्हें कोई डिवाइजर नहीं मिलता तो मैं आगे चेक करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल 101 है, अब 101 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से भी नहीं होता। ओके, और जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो 10 पॉइंट समथिंग होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। जिसका मतलब है मुझे एक्चुअली इससे आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ।
to say कि 101 is a prime number. ये बात समझ रहे? स्क्वायर रूट ऑफ n तक मैं डिवाइड करूंगा and I will be done. Okay, that's a big leap. Why I'm saying this is a big leap? Let me tell you what is the repercussion of this. Imagine करें कि ये जो आपका n था ना, वो कोई प्राइम नंबर था, लेकिन वो तकरीबन 2⁻64 के आसपास था. ठीक है? It's not exactly 2⁻64, but somewhere close to 2⁻64. ये बात सुने? 2⁻64 कितना होता है? ये होता है तकरीबन 10⁻⁻ almost 18 के बराबर. क्या होता है? 18 के बराबर. तकरीबन इसके बराबर. ठीक है? It's an 18-digit long number. ठीक है? And let me tell you, अच्छा मैं अगर आपको कह दूं n आपका प्राइम है, तो ये जो एल्गो मैंने आपको बनाया ना, ये वाला जो एल्गो बताया, ये एल्गो कितनी देर में चलता है? ये इसके स्क्वायर रूट चलता है. मतलब यानी जो अभी हमने प्राइम वाला बनाया, ये चलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻18. और बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है? वो होता है 10⁻18 डिवाइडेड बाय 2. ये कितना होता है? ये हो जाएगा 10⁻9. ये इतनी दफा चलेगा, ये 10⁻9 टाइम चलेगा. और जो आपका पिछला प्राइम का मेथड था, वो चलेगा कितनी दफा? वो चलेगा तकरीबन 10⁻18 टाइम्स. ये बात समझ आई? अब आप इसकी रिपरकशन समझना, क्या बड़ी फर्क है. ये चल रहा है ओनली 1 बिलियन टाइम, और ये चल रहा है बिलियन टाइम. ये जो आपका प्रोग्राम कंप्यूटर है जो आपके सामने आपके लगा हुआ है, ये तकरीबन ये जो एक दफा लूप चलाता है ना, ये तकरीबन एक दफा मिलियन टाइम शायद चला लेता है. मिलियन टाइम शायद 1 सेकंड में चला लेता है. ठीक है? जितने तेज से ये चल रहा होता है. 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख दफा. ठीक है? अगर आप एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर ले लें, सुपर कंप्यूटर ले लें, उसके अंदर बड़ी सारी कोरें लगी हुई हैं और वो चला रहा है, तो वो तकरीबन चले हम कहते हैं लेट्स से कि वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 सेकंड में चला लेता है. अगर वो 1 सेकंड में चला लेता है, उसका मतलब क्या है कि हमने जो अभी कोड लिखा है वो 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा. कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा? आपको पता है ये वाला कोड कितनी सेकंड में एग्जीक्यूट होगा? वो 1 बिलियन सेकंड में एग्जीक्यूट होगा. कैन यू सी द डिफरेंस? ये वाला एल्गो लेगा 1 सेकंड, और जो ऊपर वाला एल्गो है वो कितनी देर लेगा? वो लेगा 1 बिलियन सेकंड. और 1 बिलियन सेकंड कितने होते हैं पता आपको? 1 बिलियन सेकंड शायद आपकी लाइफ के बराबर हो. कैसे? ये कितना है? 10⁻9 सेकंड है. तो इसको अगर मैं, ये आप कैलकुलेटर निकालें जी, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? मिनट्स, है ना? डिवाइड बाय 60 और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आवर्स. डिवाइड बाय 60 करेंगे, नहीं, डिवाइड बाय अगर हम 24 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेज. और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ईयर. करें ना डिवाइड एकदम, है? जी हाँ, ये जी अराउंड 32 ईयर्स. तो आपकी जिंदगी तो गई. ठीक है? मेरी जिंदगी फिर भी 10 साल बच्चे पड़े होंगे, लेकिन दैट्स व्हाट इट विल टेक. ये बात सुन रहे? So that's what we are talking about. And actually, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, that's why we need mathematics. If you are just a coder, you will going to implement the code जो पहला लिखा हुआ है. But if you are a true computer scientist, which means you know the foundation of mathematics, okay? So then you will say no भाई, मैं ये कोड लिखूंगा. ये बात समझ? I hope everybody appreciate this. And this is a big achievement कि आपने एक कोड को 1 बिलियन टाइम फास्टर कर दिया. This is not a joke. It's a difference of 31 years. ठीक है ना? कहां 1 सेकेंड और कहां 31 years. This is a huge difference. ठीक है? आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट कि ये कितनी मजेदार बात है. ठीक है?
वाह जी वाह, एप्रिसिएशन हो रही थी। चले जी, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ये मैं काफी सारा गेम खेल लिया। अच्छा एक और बात भी है, मैं ये लैब में एक सवाल दूंगा और वो ये सवाल होगा कि देखें एक और भी छोटी सी चेंज हम करना चाह कर सकते हैं। वो ये कि अगर एक नंबर को हम 2 से डिवाइड चेक कर लें, 2 से डिवीजन हम चेक कर लें, तो मुझे बताएं क्या अब 4 से डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं है ना? क्यों बोला? क्योंकि वो अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो वो ऑफ कोर्स 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना? एक्चुअली 2 के जितना भी मल्टीपल से वो डिवाइड नहीं होगा अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्चुअली हम एक काम कर सकते हैं, 2 का चेक ऊपर लगा दें और ना यहां पर प्लस इक्वल टू 2 कर दें, और जो लूप शुरू करें वो कहां से करें? 3 से शुरू करें। तो क्या हो जाएगा? वो दोनों का जंप लेता जाएगा। ये बात नहीं, तो एक्चुअली आप हाफ ए सेकंड पे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन होगी वो कितनी होगी, इसकी भी हाफ हो जाएंगी। ये बात नहीं, तो आप हाफ सेकंड में सवाल कर लेंगे, ठीक है, इवन बेटर, ठीक है। एक्चुअली ये अभी जो तुम्हारा नाम क्या है, शायद अभी कुछ और भी बड़ी मजेदार बात कर रहा था। एक्चुअली 3 से डिवाइडेड डिवीजन चेक कर लें, उसके बाद 3 के मल्टीपल पे रहने दें, है ना? ये समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? एक्चुअली ये जो शायद ने बात की है, इसी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं कि 5 से एक दफा चेक कर ले, उसके बाद 5 की भी जरूरत नहीं है, तो 5 के मल्टीपल की भी जरूरत नहीं है ना? और फिर बाद में 7 को की डिवीजन चेक कर ले, 7 के मल्टीपल की जरूरत नहीं है ना? ये समझ में आ रही है बात? एक्चुअली दिस एल्गो जो हम बता रहे हैं, इट्स अ वेरी फेमस एल्गो, इट्स कॉल्ड sieve of Eratosthenes, sieve of Eratosthenes. Sieve of Eratosthenes. This is around 400 BC. 400 BC is around, आप समझ 24 या 100 years before की बात है, ठीक है। ये जो अभी हमने एल्गो बनाया डिस्कस किया ना, this idea was given by by Eratosthenes. And it's a very famous idea, and it's called sieve of Eratosthenes. This guy was the person जिसने बेसिकली अर्थ का पहला सरकमफेरेंस निकाला था, जो कि परवेज साहब ने कल जो सेशन दिया था उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। वो जो एक बड़ा सा मीनार था, उसका शेडो से वो वैल्यू कंप्यूटेशन की थी। इट्स अ ब्यूटीफुल, इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी रिमाइंड मी, आई विल गोइंग टू शेयर विद यू। कार्ल सैगन की एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, उसकी 5 मिनट है, यू कैन वॉच इट, कि कैसे उसने अलेक्जेंड्रिया में बैठे बैठे फिगर आउट कर लिया था कि अर्थ का सर्कमफेरेंस कितना है, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रूफ, वन आई मीन 3 लाइन्स प्रूफ आफ्टर नोइंग वन ब्यूटीफुल फैक्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट फैक्ट? दैट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी, ठीक है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद प्राइम नंबर्स। एक छोटी सी बात, ठीक है। सो एक चीज बाकी रह गई है, और वो ये है कि अगर मैंने किसी नंबर का स्क्वायर रूट कंप्यूट करना है, हाउ कैन आई कंप्यूट दैट? हाउ कैन आई कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n? बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट इंट कह लेते हैं, ओके। मतलब ये कि मैं अगर 50 कहूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 49 का आंसर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और 40 का आंसर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। वो 6 पॉइंट समथिंग है, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द इंटीजर पार्ट। ये बात समझ में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं बताएं जी? स्क्वायर रूट निकालना कैसे निकालें जी? मुझे बताएं जी। फॉर लूप i इज इक्वल टू लेट्स से 0 से शुरू किया, लेट्स से n इज अ पॉजिटिव नंबर, और मैं यहां पे कहता हूं i प्लस प्लस। जी व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? डिवाइड बाय n ओवर 2, खैर तो है 1 ओवर 2।
डिवाइड बाय n डिवाइड बाय 2 करूं? सॉरी समझ नहीं है क्या? क्या यार, मैंने n का स्क्वायर रूट निकालना है। n का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? पावर नहीं यूज कर सकते भजन। बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है यार, बताओ सही। स्क्वायर रूट इज अ नंबर जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर एन आ जाना चाहिए, यही है ना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे जी, बताएं। अगर i मल्टीप्लाई बाय आई लेस देन n है तो इसका मतलब अभी तक तो मुझे कंप्यूट करते रहना है। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, लेकिन अगर वो डबल इक्वल टू n के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है? तो आई ही उसका आंसर है, तो रिटर्न आई, है ना? आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस। दिस कोड इज ए परफेक्ट। और बाद में क्या लिखूं, यहां पे ट्रू लिख दूं। इट्स एन इन्फिनिट लूप। इट इज नॉट एन इन्फिनिट लूप, ओके, बट इट विल बी एन इन्फिनिट लूप अगर n मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? अगर मैं n की वैल्यू 50 दे दूं तो क्या होगा? अगर मैं n की वैल्यू 50 दे दूं तो क्या मसला है सर? अगर मैं n की वैल्यू 50 दे दूं तो क्या होगा? ये चलता रहेगा, इट विल रन इन्फिनिट टाइम, है ना? तो एक्चुअली एक और काम मैं कर सकता हूं, वो ये, इसको तब भी स्टॉप होना चाहिए। कैसे स्टॉप होना चाहिए? वो ये होना चाहिए, एल्स इफ i मल्टीप्लाई बाय i इज इफ इट इज ग्रेटर देन n। स्मॉलर देन n मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। लेकिन अगर i मल्टीप्लाई बाय आई करूं और वो n से बड़ा हो जाए तो मतलब क्या है? अब मैं एक आगे निकल गया हूं स्टेप, है ना? यानी 50 के केस में i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, तो ये इस एल्स में आएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अगर वो बेटर हो जाए तो रिटर्न क्या करो जी? i माइनस 1 रिटर्न। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये बात समझना, दिस इज ए करेक्ट कोड, ओके। और बाद में इसके ऊपर एक वार्निंग देगा आपको, और वो वार्निंग देगा यहां पे कि यार आपने इस केस में कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ, यानी आपने सारे पाथ जो है वो फॉलो नहीं किए। लेकिन आपको पता है कि वो यहां पर इससे काइंड ऑफ ए लॉजिकल वार्निंग, तो कह रहे यार आपको करना चाहिए था यहां पे कुछ, तो कंपाइलर आपको वार्निंग देगा, उसको बस आप ये करें, रिटर्न 0 कर दे, बट यू नो कि यहां पे वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना? आई होप एवरीबडी अग्री विद माई स्टेटमेंट, ओके? ठीक है, सो फार सो गुड। बट आई थिंक यू कैन राइट बेटर कोड। ये आपने अंदर इफ लगाई है ना, इफ की जरूरत नहीं है। आई कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस लूप। ये देखें, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0। यहां मैं लिख देता हूं i प्लस प्लस, यहां पे मैं इंटीजर i बनाता हूं, ठीक है? और ये लूप यहीं पे खत्म हो गया। और यहां मैं कंडीशन लिख रहा हूं i is smaller than or equal to n. Can anybody tell me when this loop will be broken? हाँ? जब i की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट से 1 ज्यादा होगी। डू यू एग्री? तब यह लूप ब्रेक होगा, है ना? और हम यहां क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे रिटर्न। ये लूप के बाहर लिख रहा हूं मैं, रिटर्न क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई बाय आई इज लेस देन और इक्वल टू एन। क्या आई 5 होगा तो ये 3 पे ब्रेक होगा और आप रिटर्न 2 करेंगे। चलो जी कर लेते हैं। आई की एन की वैल्यू लेट्स से 25 है, ठीक है? तो क्या होगा? 0 पे चेक होगा, ठीक है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे भी चलेगा ये,
और फिर आई की वैल्यू 6 होगी, तो यहां क्या रिटर्न करेंगे 5, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ, ऊपर वाले कोड में तो वहां पे हम खाली d into d less than equal to n करके स्क्वायर रूट कंप्यूट करने की, ये समझ में आई? समझ आनी चाहिए आप। एक्चुअली ये आपने स्क्वायर रूट कंप्यूट किया ना, इस स्क्वायर रूट कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, इज एब्सोल्युटली राइट। वो कह रहा है कि एक्चुअली काम करें, यहां पे आप लिखें d मल्टीप्लाई बाय d इज लेस देन और इक्वल टू n, ओके, एंड यूर डन। हाँ, सॉरी, d प्लस इक्वल टू और जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो और नंबर में जंप ले रहा है, ठीक है। ये तो मैंने और वरना तो d प्लस इक्वल टू 1 ही है, ठीक है, वो तो मैंने E1 नंबर को हटाने के लिए मैंने एक जनरल बात बताई थी, ठीक है। ऑल राइट, सो वी आर डन विद स्क्वायर रूट। सो हमने कंपोजिट कर लिया, प्राइम कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है। अच्छा, बाद में कुछ सवाल हैं जो कि आपको खुद ही कर लेने चाहिए, कि फॉर एग्जांपल एक सवाल दिया हुआ और सवाल ये कहा हुआ है इज, एक नंबर दिया हुआ है आपको बताया, कहा गया इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? हाँ, हाँ बूल होगा, ये तो फंक्शन तो आपका बूल ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कंप्यूट करें, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, आई होप कि आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट जी। अच्छा, अब मेरा एक बहुत ही खूबसूरत एक सवाल है, और सवाल ये है कि all right, so this is what I want to do, write a program which should tell all the prime factors of n. So what are prime factors? Prime factors are the following, ये बात सुन लें बड़ी गौर से, ठीक है। प्राइम फैक्टर ये होते हैं क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं ना 42 के प्राइम फैक्टर बताएं, तो 42 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि 84 के प्राइम फैक्टर बताएं, तो दैट इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 times 7. So what are the prime factors of 125? 5 times 5 times 5. Okay. What are the prime factors of let's say 50? जी बता दें, 2 times 5 times 5. These are prime factors of a number. Okay. हाँ, बाय द वे बड़ा आसान तरीका है इसका, ये 50 है ना, आप एक नंबर से चेक करें, ठीक है, अगर वो उससे पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या करें? अच्छा, बाद में ये आप निकालते कैसे थे, बताएं मुझे आप, बचपन में आप निकालते थे, याद है? यहां पे रखते थे इसको, यहां पे रखते थे 50 को, और फिर करते थे 2 से डिवाइड करते थे जी, 25 आंसर आया, फिर ओ अब तो 2 से मजीद डिवाइड नहीं होता, लेट्स से यहां पे 100 होता तो क्या होता? तो आप पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आ जाता है, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं और फिर 25 आता है, फिर आप 3 से कहते हैं तो नहीं होता, तो फिर आप क्या 4 ट्राई करते हैं? आप 4 ट्राई नहीं करते क्योंकि वो प्राइम नहीं है। हाँ, अब आप 5 ट्राई करते हैं, तो यहां से आपने 5 से डिवाइड किया, तो 5 और फिर दोबारा 5 से किया, ठीक है, तो क्या आ गया? 1 आ गया। जब 1 आता है तो आप कहते हैं बस जी बस प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। ये बात सुना? सो आई होप यू ऑल अग्री कि दिस इज लाइक ए लूप, जब तक हमारा n क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। डू यू ऑल अग्री? तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एटलीस्ट 2 ways टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स, ओके, 3 ways, ठीक है।
The first will be very ugly way. Okay, and I will tell you why it will be very ugly. Okay, or let's do that. Okay, so एक फंक्शन है जो मैंने लिखना है, इसका नाम है, ये एक void फंक्शन होगा. Can anybody tell me why void? क्योंकि it returns nothing, it prints the prime factorization. ठीक है, रिटर्न तो हमेशा हम एक वैल्यू कर सकते हैं. ठीक है, फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती. ठीक है, ये C++ की अनफॉर्चुनेट रिक्वायरमेंट है. ठीक है, there are ways to return multiple values, but that we're going to learn in coming classes. Okay, अभी तक हमें नहीं पता. तो इसका नाम है जी प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स, बल्कि नहीं, ऑल प्राइम फैक्टर्स. ओके, सवाल सुन ले. सवाल क्या है? सवाल यह है कि मुझे एक नंबर दिया हुआ है, उसके तमाम प्राइम फैक्टर्स चाहिए, जिसकी मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो नंबर एन आ जाए. ये बात समझ आ गई? और ये बात याद रखें, इसमें हो सकता है कि एक नंबर 2 दफा आ जाए. यदि 2 से डिवाइड, मुझे प्राइम फैक्टर 2 है, वो 3 दफा कर करता है. ऐसा हो सकता है. जैसे 8 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बनते हैं. ओके, तो यहां पे हमने कर दिया एक इंटीजर एन. ठीक है जी, प्लीज हेल्प मी फाइंड प्राइम फैक्टर्स. जी, प्लीज हेल्प मी फाइंड प्राइम फैक्टर्स. तो मैं फॉर से शुरू करता हूं जी. d इज इक्वल टू 2 से शुरू करते हैं. ठीक है, और d प्लस प्लस करते जाते हैं. सवाल यह है कि ये लूप है जो चलता जाना ना बार बार. ठीक है, ठीक है, चलिए देखने क्या करते हैं. लुक एट दिस. द फर्स्ट मेथड आई विल गोइंग टू डू विल ट्राई टू डू समथिंग. ठीक है, देखना क्या करता है. वो समथिंग क्या है, ये बताता हूं. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज द फॉलोइंग. मैं चेक करता हूं. भाई पहली बात तो ये कि गौर से देखें, क्या डी मेरा इज प्राइम है? इज प्राइम डी है. ये बाद में मैंने किसकी प्राइमलिटी चेक की है? मैंने डी जिससे डिवाइड होने उसकी प्राइमलिटी चेक की है. ठीक है, मैं उसकी प्राइमलिटी चेक करता हूं. अगर वो प्राइम है, ओके, प्राइम फैक्टर निकालना है ना, तो मैं प्राइम से ही डिवाइड करूंगा, नॉन प्राइम से मैं डिवाइड नहीं करूंगा. ये बात समझ? अगर वो प्राइम है तो ऐसा करो, आप आगे चेक करो. क्या चेक करो? ये देखना क्या करना. क्या करता हूं मैं जी, इफ ये जो मेरा एन है, इसका मैं मॉड निकालूं डी के साथ और वो बराबर आ जाए 0 के, इसका मतलब क्या है? दिस इज ए प्राइम फैक्टर विच आई वाज लुकिंग फॉर. ये बात समझ? तो हम एक काम करेंगे, ये मेरी बात सुनिए गौर से. मैं करूंगा क्या? मैं कर दूंगा सी आउट. एक गौर से देखते जाए. सी आउट क्या करूंगा? सी आउट करूंगा डी. ठीक है, और मैं साथ स्पेस डाल रहा हूं. वैसे आप मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई मैं क्यों करना नहीं चाहता वो आप थोड़ा खुद देख लीजिएगा, बट खैर चलें. ठीक है, अगर वो डिवाइड पूरा पूरा होता है तो मैं ये कर दूंगा साथ. और एक और मेरे ये बताएं कि मैं एक और काम भी करूंगा, और वो पता है करूंगा, मैं एक दफा दोबारा से डी माइनस माइनस करूंगा. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई डिड दिस डी माइनस माइनस? Why I did this d minus minus? Yes. In case अगर कोई d से डिवाइड होता है तो मुझे अगले लूप में दोबारा उसे d से चेक करना है. ये बात समझ में आई? कोई सवाल आपका? हाँ, बिल्कुल ठीक बात. एक और चीज करना बाकी रह गई है, और वो ये है कि मैंने भाई n को श्रिंक नहीं किया. और वो मैं कैसे करूंगा? मैं चेक करूंगा n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d. ये बात समझ? थैंक यू सो मच. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया. पहले मैंने क्या किया, क्या n पूरा पूरा d से डिवाइड होता है? अगर होता है तो n को श्रिंक कर दो.
साथ ऐसे करो डी एज ए फैक्टर के तौर पे प्रिंट कर लो और यहाँ पे डी माइनस माइनस कर लो। वाई डी माइनस माइनस? ताकि जब लूप दोबारा चले तो डी की वैल्यू वही वैल्यू दोबारा चेक हो। ये बात समझ? ठीक है। सवाल ये है लूप कब तक चल रहा है? एन नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। हाँ ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए तो नहीं चलेगा ना। हाँ जैसे जब एन की वैल्यू जब दोबारा 1 हो जाती है तो वो रुक जाता है। ये बात है। कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम? कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम? अगर मैं कहूं ना 25 की लेट्स से मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ तो ये बताएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस, है ना। सो ये जो यहां पे क्रॉस लिखा है इसको एक इफ में होना चाहिए, और वो इफ क्या होना चाहिए? अगर एन मेरा अगर 1 से बड़ा है तो ये क्रॉस आउटपुट करे, वरना ये क्रॉस आउटपुट ना करे। ठीक है। सो दैट यू विल राइट ऑन योर ओन। ये बात समझ? ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। एक और सवाल है आपसे, और सवाल ये है व्हाट इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन entire prime factorization, but I am only interested in कि मुझे सिर्फ वो प्राइम्स बताओ जो उसको सिर्फ डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 का आंसर क्या होना चाहिए? 2 और 5, दैट्स इट। सवाल समझ में आया? मैंने क्या सवाल किया? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। सवाल समझ में आया? अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं, क्या कहूं? बताइए बताइए बता दो यार, क्या? सॉरी, मुझे सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है और मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तू कितनी दफा डिवाइड करता है। मुझे से बताया भाई ये प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है, ये प्राइम से डिवाइड करता है और ये प्राइम से डिवाइड करता है। यानी कि 8 का आंसर सिर्फ 2 आना चाहिए। ओके। 15 का आंसर 3 और 5 आना चाहिए। 30 का आंसर 2, 3 और 5 आना चाहिए। ठीक है। 60 का आंसर भी 2, 3 और 5 आना चाहिए। ये बात समझ? 120 का आंसर भी 2, 3 और 5 आना चाहिए। ठीक है। What changes I should make? What changes I should make? हाँ? What if के मैं इस if को while में बदल दूं और d माइनस माइनस खत्म कर दूं? और आप सी आउट की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही दफा सी आउट करना है, जो भी करें आई डोंट केयर एक्चुअली। जी सी आउट छोड़ें, आई डोंट नो, वो आप खुद करेंगे फंडामेंटल। बट इसका मतलब क्या है? अगर एन डी से डिवाइड हो रहा है तो एन को श्रिंक कर दो। कब तक ये वैल्यू चलता रहेगा? जब तक वो डिवाइड हो रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। तो मैं ना एक मिनट काम करता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है और मैंने पूरा सोल्यूशन इसका नहीं दिया। ठीक है। ठीक है। सही है। सो लेट मी आस्क यू अनदर प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग। ये मैंने जो काम किया ये ठीक है, बट लेट मी डू अनदर इंप्लीमेंटेशन। और बाद में आपको ये सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है, एक इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी, सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग? ये गौर से देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं। व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग? बल्कि ऐसा करते हैं, दोबारा से करते हैं। प्रिंट ऑल पी फैक्टर्स। इसको एन पास हो रहा है, ये देखे जाए। फॉर लूप डी इज इक्वल टू 2, एन इज नॉट इक्वल टू 1, डी प्लस प्लस। ठीक है। ठीक है। और मैं कोई प्राइमलिटी चेक नहीं कर रहा, ओके। एंड आई जस्ट डू द फॉलोइंग।
if n mod d, if n mod d double equal to 0, if n mod d is double equal to 0, मतलब n से वो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो मैं काम करते हैं, ये देखते जाए मैं क्या कर रहा हूं। मैं कहता हूं ये देखते जाए प्लीज, डू while n mod d डबल इक्वल टू 0, जब तक मेरा n d से डिवाइड हो रहा है, क्या करो, सी आउट करो, क्या, d क्रॉस, ठीक है, और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, ये बात समझ, ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा, बाद में मैंने प्राइमरिटी चेक नहीं की, क्यों ठीक है ये, मैंने प्राइमरिटी चेक नहीं की, क्यों ठीक है ये, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एक्चुअली ये प्राइम, एक प्राइम के सारे फैक्टर निकल जाएंगे। अगर 2 से अगर 2 से डिवाइडेशन हो गई है तो ये 4 के लिए कभी भी सिक्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 2 के सारे मल्टीपल निकल चुके होंगे। थैंक यू सो मच। जब हम लोग प्राइम नंबर की इम्प्लीमेंटेशन 1 कर रहे थे, हमने